उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास के पद, क्लास 10 हिंदी, चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या और इसके साथ काव्यगत सौंदर्य। और इसी में मेरे भाई क्लास 10 में पूछता है, अतिरिक्त प्रश्न भी आते हैं ताबड़तोड़, और इसको हम लोग जो कच्चा चबा के खाएंगे, इसको बुढ़ापे तक जो है नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। आप भी पढ़ो और समय आने पर बुढ़ापे में अपने बाल गोपालों को भी पढ़ाना, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो यूपी बोर्ड विथ एम.के. सर जी के साथ ताबड़तोड़। देख मेरे भैया, एक समय की बात है, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का जो घमंड है, क्योंकि उद्धव जी को जो है अपने योग पर, निर्गुण निराकार ब्रह्म पर जो है बहुत ही नाज था, अपनी योग साधना पर, तो उनके घमंड को तोड़ना था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको गोपियों के पास भेजते हैं योग का संदेश देने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाइए। आप लोग श्री कृष्ण लीला जब देखे होंगे टीवी पर तो जानते होंगे। ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं मेरे भाई। तो हमको जो क्लास 10 में हिंदी में लिखना है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, वही जो पहले की तरफ वीडियो बना होगा देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, या हिंदी में संकलित पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त श्री सूरदास जी हैं। ऐसे लिखिएगा, बना हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रसंग इसमें लिखिएगा मेरे भाई कि कहिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन की बातों को याद करके भाव विभोर हो रहे हैं। ठीक है ना। मतलब बचपन की बातों को याद करके भाव विभोर हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद व्याख्या में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, किससे भैया? उद्धव जी से, अपने मित्र उद्धव से। तो कहिएगा, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, हे मेरे मित्र उद्धव, मुझे ब्रज की यादें, ब्रज की बातें भुलाने से भी नहीं भूलती हैं, मुझे हमेशा याद रहता है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। अच्छा, उसके बाद वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के और गोकुल के जो वन हैं, उपवन हैं, वो भी नहीं भूलता है। सघन कुंज की छाही, वृंदावन गोकुल में जो सघन घने घने जो कुंजे हैं, लताएं हैं, उनकी छाया भी नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः समय होते ही, जब प्रातः जब होता था तो माता जसुमती मतलब यशोदा मैया और नंद बाबा को देखी सुख पावत, उनको देख करके सुख की जो अनुभूति मुझे होती थी, वह भी मुझे नहीं भूलती है। ठीक है ना। बस आपको हिंट वहाँ पे खुद लिखा है, बस गर्दा मचाना है। ठीक है। प्रातः समय हो गया, प्रातः समय होते, फिर से बोल रहे हैं, प्रातः समय होते ही, या प्रातः समय जब होता था, सुबह का समय जब होता था, जब मैं जगता था, तो माता यशोदा मैया को और नंद बाबा जी को देख करके मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती थी। यह भी नहीं भूलता है उद्धव जी, यह भी नहीं भूलता है। माखन रोटी और सजी हुई सजी हुई दही जो है, अति हित साथ खियावत, अपने ही हाथ से मुझे ये दोनों लोग, मतलब माता यशोदा मैया और नंद बाबा जो है, अपने ही हाथ से मुझे खिलाते थे। यह भी मुझे नहीं भूलता है। हे उद्धव, ब्रज की बातें, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ हम सारा दिन जो है खेलते रहते थे, यह भी नहीं भूलता है। और सब दिन हंसत सिरात, और हम लोगों का जो सारा दिन था हंसते खेलते बीत जाता था, यह भी नहीं भूलता है। हे उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी,
सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, वे ब्रज के वासी जो हैं धन्य हैं। जिनसो हित जदुतात, मतलब जदुतात को कहा गया भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। जिनका लगाव, जिनका स्नेह भगवान श्री कृष्ण से है और भगवान श्री कृष्ण उनकी चिंता करते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं धन्य हैं ब्रज के वासी जिनको भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं। देख मेरे भाई, भक्ति दो टाइप की होती है। एक भक्ति होती है साधारण भक्ति, जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान को याद करते हैं, ये सिंपल भक्ति है। लेकिन जब भगवान हमको याद करते हैं, हमसे मिलने के लिए बेचैन होते हैं, तब तो ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मच जाता है आपकी किस्मत का, ठीक है ना। आप लोग समझदार हो। तो मेरे भैया ये हुआ इसकी व्याख्या, लिख लोगे ना, मुझे पता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे काव्यगत सौंदर्य, और सारे प्रश्न जो भी हैं उसको जो है ताबड़तोड़ पढ़ेंगे। तो भैया काव्यगत सौंदर्य में पहला लिख दीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन की बातों को याद कर रहे हैं और उनको याद करके भाव विभोर हो जा रहे हैं या हो रहे हैं, जो भी मतलब लिख दीजिएगा। उसके बाद भाषा सरल सरस ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा भैया है? ब्रज भाषा है। शैली क्या है? मुक्तक है। अभी जो हुआ था ना, देखिएगा। छंद क्या है मेरे भाई? गेय पद है। छंद क्या है? गेय पद है। रस क्या है? श्रृंगार है। क्या है मेरे भाई? श्रृंगार है। और अलंकार अनुप्रास अलंकार है, दिया है ना। ब्रज बिसरत वृंदावन गोकुल वन उपवन में क्या है मेरे भाई? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई इसमें बातें बहुत सारी हैं, तो आप लोग दो चार लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए पेपर में पूछ दिया कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं किसके ध्यान में खोकर रह गए, तो आप बोलिएगा श्री कृष्ण भगवान जो है ब्रजवासियों के ध्यान में खो गए हैं, खो गए। जैसे पूछेगा वैसे लिखिएगा। इसमें मेरे भाई ये भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो शब्द आया है जदु तात, वह किनके लिए प्रयोग किया गया है, तो बोलिएगा भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब मेरे शेर और शेरनियों, क्लास 10 का हिंदी चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद चल रहा है। तो भैया सूरदास के पद हिंदी में चल रहा है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो आप लोग एक बार बस इसको सुन लीजिएगा ना, सुने रहोगे तो आप लोगों को यहाँ पूरा हिंट दिया गया है। कहोगे उद्धव, अच्छा ओ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बातें भुलाने से भी नहीं भूलती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के जो वन उपवन हैं वो भी नहीं भूलती है, और वहाँ की जो सघन घनी जो कुंज की छाई जो छाया है, लताएं हैं, वो भी नहीं भूलती हैं। कुल मिला जुला करके आप लोग समझदार हो, लिख लोगे, मुझे भरोसा है, ठीक है मेरे भाई। क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद चल रहा है, प्लेलिस्ट बना होगा, ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, बोलो जय श्री कृष्णा।